Hello, Joe. Let's read the given question. The question says, explain the effect of damping force in the simple harmonic motion executed by an object. So, to understand this phenomena, we need to understand about the key concept of damping, damp oscillation basically. So, damp oscillation की जब हम बात करते हैं, so before damp oscillation, we will analyze this situation with the help of a spring block system. So, let's say हमारे पास कोई एक spring block system है, and this spring block is oscillating about its mean position with amplitude plus है and minus है. ठीक है. So अगर कोई damping नहीं है, so in that situation we can see जो amplitude versus time का जो ग्राफ आएगा हमारा, it will be constant, right? So कुछ इस तरीके से amplitude vary करेगा with time, that is it is not changing, right? So this is the plus a value and this is the minus a plus a के बीच में it will oscillate. ठीक. अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें, सो इट इज़ एस एच एम परफॉर्म कर रहा है बेसिकली है. ठीक. सो एस एच एम में हमें पता है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, दैट इज़ अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिससे वाइब्रेट कर रहा है, सो इसकी जो वैल्यू दी जाएगी इट विल बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन के बाय एम, राइट, अंडर रूट के बाय एम. एंड जो इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की लिखी जा सकती है वो लिखी जा सकती है ए साइन ओमेगा नॉट displacement of the particle, that is a sin omega naught into t. ठीक है. So this is what the thing we need to remember for the normal oscillation की हमने अभी बात की simple harmonic motion की. इसके बाद we have to consider the case of damping. Damping actually एक realistic condition है. अगर हम इस सिस्टम को, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को अगर हम किसी ऐसे मीडियम में शिफ्ट कर दें जहाँ पे रेजिस्टेंस इसको ऑफर हो जाए, ठीक है, इसके मोशन को रेजिस्टेंस ऑफर हो, सो ग्रेजुअली इसका जो मोशन है ऑसिलेशन का वो कम होता जाएगा, या फिर हम यूँ कहें कि इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कीप्स ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम. सो दैट फिनोमिना इज नोन एज द डैम्पिंग. ठीक है. सो डैम्पिंग बेसिकली एक तरीके का एनर्जी लॉस फिनोमिना है in which the amplitude of the oscillating body keeps on reducing with time. अब यहाँ पे अगर किसी इंस्टेंट पे if we consider कि this block is moving with some velocity, right, v velocity से नीचे चल रहा है, so in that situation a resistance force will be acted in the opposite direction of it, जिसको हम कहते हैं drag force, right? And its drag force we can write this value as to be f, and drag force का जो formula it is given by the expression minus of bv. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस लगा रहे हैं यहाँ पे. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म, ये जो टर्म है इट इज नोन एज द ड्रैग फोर्स. ठीक. एंड ये जो बी है इट इज नोन एज द ड्रैग कोएफिशिएंट, राइट, ड्रैग कोएफिशिएंट. ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी एक्चुअल सिचुएशन में क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, सो इसका एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का अगर अब ग्राफ हम प्लॉट करें, सो इट विल समथिंग लुक लाइक दिस. इसके ग्राफ को अगर हम देखें, सो ये कुछ इस तरीके से वी कैन सी के इट इज गेटिंग, एक्चुअली में थोड़ा सा ठीक है. तो ये कुछ इस तरीके से वी कैन सी कि इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. दिस इज टाइम वर्सेस द एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड इज रिड्यूसिंग एक्सपोनेंशियली, वी कैन सी एक्सपोनेंशियल कर्व आ रहा है इसका, ये एक्सपोनेंशियली ये जो है इट इज एम्पलीट्यूड इज गेटिंग रिड्यूस. सो इसका जो अब एम्पलीट्यूड लिखा जाएगा इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन a into e raised to minus bt by 2m. So this is the exponential curve. We need to remember this expression, we have already studied and derived it. So यहाँ पे we can see कि अब जो हम इसका displacement का equation लिखेंगे that will be a e raised to minus bt upon 2m sin of omega into t. अब यहाँ पे omega भी frequency भी जो है वो reduce हो जाएगी, and this frequency reduction formula that is omega को हम लिखेंगे पहले इट इज जस्ट के बाय एम, तो अब ये हो जाएगा के बाय एम माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. सो दिस इज द ओवरऑल फिनोमिना ऑफ डैम्पिंग वी कैन सी. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.